बड़ा अहम फैसला अदालत से सामने आया था। समाअत में मुख्तसर वक्फा लिया गया था। इमरान खान को पेश करने के अहकाम सामने आए थे कि 4:30 बजे आईजी इस्लामाबाद इमरान खान को पेश करें और अकेले इमरान खान को पेश किया जाए और उनके साथ उनके सियासी कायदीन, पार्टी रहनुमा और दीगर कोई कारकुन मौजूद ना हो। और अदालत में इस तरह से जत्थों के साथ पेश होने की मिसालें अब ख़त्म होनी चाहिए। इमरान खान को 4:30 बजे पेश किया गया और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी 4:30 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। आज नैब से कई सवालात अदालत में पूछे गए जिनके जवाबात नैब के पास नहीं थे और 9 मई की कार्रवाई से मुतालिक नैब ने अक्सर सवालात के जवाबात पर खामोशी इख्तियार किए रखी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया इहाते अदालत से गिरफ्तारी गैर कानूनी है, इमरान खान को अकेले पेश किया जाए। ये वाज़े अहकाम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आए और अब वो वक्त भी करीब आने लगा है कि जब इमरान खान को पेश किया जाना है। अब से कोई 10 से 12 मिनट के बाद 4:30 बजे अदालत को एक बार फिर लगना है और सुप्रीम कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को भी तलब किया है और उन्हें हिदायत की गई है कि इमरान खान को अकेले अदालत में पेश करें। उनके साथ साथ रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में तलब किए गए। चूंकि नैब से पूछा गया था कि आपने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त ली थी या नहीं, आपने क्यों वफाकी हुकूमत को बराह रास्त खत लिखा, सूबाई हुकूमत को क्यों ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, ऐसे कई सवालात अदालत की जानिब से पूछे गए। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सिलसिले में मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो शाइख उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। 4:30 बजे इमरान खान साहब को पेश किया जाना है, आगे क्या मंजरनामा तब्दील होता देख रहे हैं? खान साहब को आज कोई रिलीफ मिल पाएगा? रिलीफ तो उनको ये नहीं मिलेगा, सिर्फ ये होगा कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा जिन गवर्नमेंट को कि उन्होंने उनको कोर्ट के हाथे से क्यों अरेस्ट किया और कोर्ट में ऐसा करना गलत था बगैर रजिस्ट्रार की परमिशन की। और इस चीज़ को वो यकीनन नोटिस देंगे और उसके लिए जो सज़ा के मुस्तहिक होगा उसका सज़ा भी दे दें। लेकिन जहाँ तक कि वारंट है, वो वारंट अपनी जगह मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ अगर देंगे इमरान खान को तो वो कहेंगे कि हम रिवर्स कर देते हैं सारा प्रोसेस, आप उनको अब दोबारा छोड़ दें अभी और फिर दोबारा अरेस्ट कर लें जब वो फायर हों, जब ऐसी जगह पे हों जहाँ पे आप कोर्ट की तौकीद नहीं करते। अच्छा, तो रिवर्स का मतलब ये होगा कि इमरान खान वक्ती तौर पर रिहा हो जाएंगे जस्टिस साहब और अदालत से वो बरी होकर जब बाहर निकल जाएं यहाँ तक अदालत से फिर नैब उनको दोबारा गिरफ्तार कर ले, ये कार्रवाई हो सकती है? नहीं, बरी नहीं होंगे वो, लेकिन ये है कि वो उनको कहेंगे कि आपकी अरेस्ट गलत थी, अब वो आप जा करके आप अरेस्ट कर लें उनको नॉर्मल तरीके से, जो कानूनी तरीके से, लेकिन जबरदस्ती। और जस्टिस साहब, उससे पहले क्या अदालत में पेश होने का उनको मौका नहीं मिलेगा, जमानत लेने का मौका नहीं दिया जाएगा उन्हें? नहीं, जमानत का देखिए, वारंट जब इशू हो जाता है तो अरेस्ट तो इंसान हो जाता है फौरन। अरेस्ट करके बाद फिर वो जब नेक्स्ट डे वो कोर्ट के सामने पेश होता है तो अपनी एप्लीकेशन फाइल करता है जमानत की, वो यकीनन फाइल करेंगे जमाने की। तो जैसे उनके लॉयर से कह रहे हैं कि उन्हें तो इल्म ही नहीं कि ये वारंट कब इशू हुआ, ये रेफरेंस में कब तब्दील हुई इंक्वायरी, तो ये बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं है इस वक्त। ना हो जवाब, लेकिन बासूरत जो नैब का केस है ये नॉर्मल दूसरा केस तो है नहीं। नैब के केस में पहले इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसके बाद फिर नैब कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के पास जाता है केस और उस वक्त रेफरेंस फाइल होता है। ये नैब का किस्सा होता है, तो इसमें 2 स्टेजेस तो गुजर गए होंगे, तो उसमें ये कहना कि उनको मालूम नहीं, ये तो गलत है। नोटिस तो जरूर गई होगी उनके पास, अगर वो सबूत पेश कर दें नैब वाले कि हमने उनको नोटिस सर्व की थी तो फिर नैब सही होगी अपनी जगह। तो जैसे साहब, फिर नैब कोर्ट ने इस गिरफ्तारी के तरीके को कैसे कानूनी करार दे दिया था? कल जो फैसला आया था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, आज सुप्रीम कोर्ट उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रही है। नहीं, वो तो होता है ना, ये कोई जरूरी तो नहीं कि हर एक कोर्ट के फैसला एक ही जैसा हो। अगर ऐसा हो तो अपील का प्रोसेस खत्म हो जाए। अपील किसी वजह से होती है ना कि अगर कोर्ट एक गलती करे तो दूसरी कोर्ट उसको सही कर देती है। और जैसे साहब, इहाते अदालत से निकलते ही भी इमरान खान को यानी फौरन भी गिरफ्तार किया जा सकता है, वो अदालत की हुदूद से बाहर निकले और नैब फिर कार्रवाई कर सकती है? जी बिल्कुल, वो अगर बाहर निकलते हैं कोर्ट से और सड़क पे जाते हैं तो वो नैब कार्रवाई कर सकती है इमीडिएटली। और जैसे साहब, नैब को सूबाई गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेना जरूरी था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर उन्होंने डायरेक्टली वफाकी गवर्नमेंट को अप्रोच किया, तो ये इस सिलसिले में भी थोड़ी आप जरा रोशनी डालिएगा काइंडली। नैब खुद तो करती नहीं है, नैब अपने पास तो इनके पास पावर्स नहीं है कि वो जाके अरेस्ट कर सकते हैं। तो हमेशा वफाकी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप इनको अरेस्ट करें। अभी भी उन्होंने यही कहा था। तो जैसे साहब, ये वैसे आप चूंकि ज़ाहिर खुद आपकी लॉ पर बड़ी ग्रिप है, तो क्या ये कानूनी तरीक़ाकार था गिरफ्तारी का? इहाते अदालत से गिरफ्तारी हो सकती है या ये गलती हो गई है नैब से? ये गलती हुई, उनको
हाथे से, कोर्ट के हाथे से अरेस्ट नहीं करते, ये गलत काम था। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस शाइब उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ये बड़ा वाज़े नैब की तरफ से ये गलती हुई, इससे गिरफ्तार नहीं किया जाना था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एहतियाती अदालत से निकल कर इमरान खान को एक बार फिर गिरफ्तार किया जा सकता है। 9 मई का जो प्रोसेस है वो रिवर्स ज़रूर होगा। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।